नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को भारतीय सरकार यानी भाजपा ने वापस ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो मिली खबर है उससे यह समझा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो सरकार ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुसीबत और उनकी आवाज को दबाने वाली बिल लेकर आने वाली थी, संशोधन करने वाली थी एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स जो डिजिटल रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसके संदर्भ में जो भी बदलाव करना चाहती थी, उसके संबंधित जो बिल पेश किया गया था सदन में, उसे लेकर अब इतना विवाद हो गया है कि सरकार इसे वापस लेने वाली है। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इससे जुड़ी खबरें कोई भी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि इस वक्त केवल सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। भारत 24 और न्यूज नेशन दो ही ऐसे चैनल्स है जिसने ब्रॉडकास्टिंग बिल के संदर्भ में ये बात कही है। इसके अलावा कहीं भी आप बहुत ही कम जगह देखेंगे कि इसके संदर्भ में कोई भी बात प्रकाशित या ब्रॉडकास्ट की गई है। जी हाँ, ब्रॉडकास्ट बिल की बात अगर मैं आपको बता दूं तो इस बिल के माध्यम से यूट्यूबर्स को एक कंटेंट इवैल्यूएशन टीम के जरिए उनके कंटेंट की अप्रूवल लेनी होगी, उसके बाद ही उनका कंटेंट ऑनलाइन जा पाएगा। और ऐसे में सरकार इस बात को इंश्योर करेगी, सरकार निगरानी रखेगी कि कहीं उनके खिलाफ या इस आड़ में कि वो भारत के खिलाफ कोई कंटेंट तो नहीं जा रहा, कोई कंटेंट देश के और लोगों में उकसाने वाले कोई पदार्थ तो नहीं है, इस तरीके की कोई भी बात ना हो जाए। इसकी आड़ में दरअसल सरकार विपक्ष पर ताला लगाना चाहती थी। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये भी है दोस्तों कि इस बिल को वापस क्यों लिया गया है। तो आपको बता दूं कि इसका प्रमुख कारण है कि आगे आने वाले समय में अक्टूबर तक कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं, और उपचुनावों से पहले अगर इस तरीके का निर्णय ले लिया जाता है तो भाजपा के विरुद्ध में चीज चली जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए भाजपा को 2016 तक काफी बम्पर फायदा पहुंचा था। 2018-19 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इससे बड़ा फायदा पहुंचा था। हालांकि अब ये बात अलग है, अब सोशल मीडिया का रुख जो है वो भाजपा के विरुद्ध चला गया है, यानी विपक्ष के समर्थन में अधिकतर सोशल मीडिया यूजर्स चले गए हैं और सोशल मीडिया पर पक्ष के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बातें चलती है। लेकिन अभी मैं बता दूं, बैसाखी वाली सरकार के लिए मजबूरी वाली सरकार है और उनके लिए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों को संभाल कर चलना है। और ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले सकते कि वो कंटेंट क्रिएटर्स का मुंह बंद कर दे, और अगर उन्हें पलटी मारनी पड़ गई, उन्हें पार्टी और गठबंधन छोड़ना पड़ गया, तो फिर वो विपक्ष का आवाज उठाने के लिए कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार नहीं रहेगा। और ऐसे में बड़ी राहत की बात तमाम यूट्यूबर्स के लिए है जो पत्रकारिता सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, जो लोगों की आवाज और लोगों को कॉमेडी के रूप में या सैटारिकल व्यंग्य के रूप में सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। अब उन तमाम पत्रकारों, तमाम यूट्यूबर्स, तमाम बुद्धिजीवियों पर किसी भी तरीके का शिकंजा नहीं लगेगा। लेकिन आपको बता दूं, ये ब्रॉडकास्टिंग बिल जो वापस लिया गया है, ये अस्थायी रूप से लिया गया है। ये बिल परामर्श के लिए भेजा गया और एक बार फिर कुछ महीनों बाद इस बिल को पेश किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 3-4 महीने दिख रहे हैं वो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है और बिल्कुल तनाव मुक्त ये 4 महीने दिख रहे हैं। और ऐसे में जो उपचुनाव होने हैं, ये मौसम ना बदल जाए भाजपा का, इस डर से भी भाजपा की यह मजबूरी रही है। और बैसाखी वाली सरकार तो ये होने भी नहीं देगी, क्योंकि जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश सरकार की ये जो समर्थन वो भाजपा को दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं अभी। लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बिहार चुनाव में अगर नीतीश पलट जाते हैं तो अगर पत्रकारों का तो कोई समर्थन ही इनके पास नहीं रहेगा, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ही नीतीश कुमार को थोड़ी बहुत भी जो तवज्जो मिल रही है और वो भी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में जेडीयू के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि सरकार अब जो है फूक फूक के कदम रख रही है और उनके लिए इतनी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है कि अपनी ही सरकार में वो एक भी बिल पेश नहीं कर पा रहे, एक भी बिल जो है पास नहीं करवा पा रहे। आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड से संबंधित एक बिल पारित करवाने के लिए पेश किया गया था। हालांकि एक दिन के अंदर ही उस वक्फ बोर्ड वाले बिल को वापस इस कारण से लेना पड़ गया क्योंकि उनके अपने ही सांसद इसका विरोध कर रहे थे। दूसरी मैं आपको खबर बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण SC ST कोटे के अंदर कोटा यानी क्रीमी लेयर्स का बंटवारा कर उन्हें जो है सेपरेट करने की बात जो निकल कर आ रही थी, उससे संबंधित इस वक्त की मैं आपको बता दूं कि कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत सरकार यानी भाजपा जाएगी। और यानी भाजपा के लिए दूसरा बड़ा झटका है कि रिजर्वेशन पे भी वो अपनी बात साफ तौर पर नहीं रख पा रही है। आश्वासन अपने ही सांसदों को देना पड़ रहा है
कि विरोध किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के का। लेकिन आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड हो गया, ये आरक्षण हो गया, तमाम ऐसे उदाहरण है कि सरकार एक भी बिल अपनी मर्जी से पारित नहीं कर पा रही है। और यही दमखम है दोस्तों कि अगर आपने 99 सीट कांग्रेस को दिया है, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाया है इस बार, और राज्यसभा में तो कुल बहुमत भी नहीं है भाजपा की, और ऐसे में मनमानी तरीके से किसी भी बिल को कानून का रूप नहीं दिया जाएगा, जो सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी रिहात की बात है, सबसे बड़ी जो है खुशी की बात है कि अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएगी भारत सरकार यहाँ पर। तो ये तमाम अपडेट्स मैंने आपको ब्रॉडकास्टिंग बिल से संबंधित दिया, आपको बताया कि ये बिल के जरिए कैसे पत्रकारों का शोषण करना सरकार एक तरीके से चाह रही थी, ताकि उनके अधिकारों का शोषण किया जाए, उनके आवाज को दमन किया जाए, उन्हें जो है साइडलाइन कर दिया जाए। तमाम तरीके सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन सरकार की सारी रणनीति यहाँ पर फ्लॉप साबित हो गई है। क्या लगता है आपको इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।